आज से कोलकाता में समाजवादी पार्टी की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आगाज हो चुका है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के गढ़ से सपा मुखिया अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 3 दिनों तक लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। ये तैयारी है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें कैसे जीते, क्योंकि जिस तरह की हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान, लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रही है। पहले दिन अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्हें संबोधित करते हुए आने वाले दिनों की राजनीतिक चुनौतियों को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयार हो जाने का आह्वान किया। ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन है कोलकाता में, जिसको संबोधित कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के बड़े नेता मंच पर बैठे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में 2024 से पहले विपक्षी एकजुटता का भी हल निकल सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सपा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किन मुद्दों पर घेरेगी, उस पर भी रणनीति बनेगी, क्योंकि सपा और टीएमसी में कई मुद्दों को लेकर सहमति है और अखिलेश भाजपा के खिलाफ देश के तमाम क्षेत्रीय क्षत्रपों को लामबंद करने में जुटे हुए हैं। और दूसरी तरफ बंगाल में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत होते ही भाजपा ने भी सपा पर अब हमले शुरू कर दिए। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी की कमान संभालने के बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक है, लेकिन यूपी से बाहर जाकर बंगाल में सपा के इस मंथन पर भाजपा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि अखिलेश यादव कहीं भी मंथन कर ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। समाजवादी पार्टी अपने अंतिम दौर से गुजर रही है, कुछ भी कर ले कोई परिणाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं बचा है, इसलिए वो प्रदेश छोड़ करके बाहर गए। हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को सपा का निजी कार्यक्रम बताया, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके लिए यूपी में जगह नहीं, वो किसी और जगह ही तलाश में जुट जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों को जब कोई स्थान नहीं होता है तो लोग कोई विदेश भ्रमण करता है, 1 जनवरी को कोई कुछ और करता है, तो ये उनका अपना कार्य है। कोलकाता में अखिलेश यादव ममता बनर्जी की मुलाकात को भी भाजपा ने तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि हर लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन भाजपा के खिलाफ ये कोशिश विपक्षी दलों की ताकत नहीं बल्कि घबराहट दिखा रही है। यूपी में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी गुरुवार रात 10 बजे से 72 घंटे की हड़ताल पर हैं और इसी की वजह से लोगों की परेशानी अब बढ़ गई। लखनऊ पुलिस लाइन में तो तकरीबन 6 घंटे तक बत्ती गुल रही। यहाँ विश्वविद्यालय उपकेंद्र से पूरे क्षेत्र की बिजली काट दी गई। कोई सुनवाई नहीं हो रही, सुबह से पूरा क्षेत्र की लाइट बंद है, जबकि कोई सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की। उधर वाराणसी में बिजली न होने से डीएम दफ्तर में काम पूरी तरह बाधित हो गया, जिसकी वजह से अंधेरे में काम करना पड़ा। कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने के बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा खुद सामने आए। उन्होंने इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता दिया, साथ ही कहा जनता को दिक्कत न हो इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। साथ ही हम जनता को तकलीफ न पड़े इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और जो भी परिस्थिति आएगी उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। हालांकि सरकार का ये भी कहना है कि कर्मचारियों की बोनस समेत अन्य मांगे पहले से ही पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ गैर जिम्मेदार संगठन की हठधर्मिता से ये हड़ताल हो रही है। कर्मचारी संगठनों के लिए अभी भी बातचीत का रास्ता खुला है। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो कार्रवाई होगी। और संभल के कोल्ड स्टोरेज में गुरुवार को हुए हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 14 तक पहुंच चुकी है। गुरुवार को क्षमता से ज्यादा आलू भरने की वजह से चंदौसी का ये कोल्ड स्टोरेज ढह गया था, जिसमें 25 से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए थे। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 11 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका है। शासन की तरफ से हादसे में मरने वालों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में हादसे में घायल हुए मजदूरों से मिलकर उनका हाल जाना। हादसे के बाद जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह चंदौसी पहुंचे, मौके पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। तो कार्रवाई की जा रही है, अभी एनडीआरएफ की टीम में काम कर रही है और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मृतक परिवारों के प्रति बहुत बड़ी हम लोगों को संवेदना है और उनके परिवारों को ठीक रखने का योगी सरकार पूरा प्रयास करे। इस हादसे में चंदौसी के इस कोल्ड स्टोर के 2 मालिकों सहित कई और लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन हादसे के बाद से ही कोल्ड स्टोरेज के मालिक फरार हैं, क्योंकि जांच में पाया गया है कि कोल्ड स्टोर का चैम्बर अवैध तरीके से बनाया गया था। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।